यहां तक हो गया था ना। आगे इनमें से कौन सी संख्या किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है? बनाइए क्वेश्चन को। तुम्हें घास खोदने की आदत पड़ी हुई है, वही करोगे बस, और कुछ करोगे नहीं। मैंने कुछ बताया था, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई पद, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई पद कभी भी 2, 3, 7 या 8 नहीं हो सकता है। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का, किसी भी संख्या का जो पूर्ण वर्ग है उसका इकाई पद कभी भी 2, 3, 7 या 8 नहीं हो सकता। इसका इकाई पद 2 है, यानी कि यही नहीं होगा, बस खत्म। ठीक है ना। नेक्स्ट, अगला, अगला बनाइए फटाफट से। बन गया सबका। संतुष्टि से कर लो, आराम से, कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या वर्ग नहीं है? यही है ना, कौन सी संख्या वर्ग नहीं है। अब देखिएगा, एक कंडीशन तो हमने अभी पढ़ी थी कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई पद 2, 3, 7 या 8 नहीं होता है, लेकिन उनमें से तो कोई भी ऑप्शन है नहीं। इसका मतलब क्या है, तो वो रूल तो लग नहीं रहा। तो फिर क्या करें, सभी का क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा ना, सबका निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसी का निकाल देते हैं। 53, 43, 51 वर्गमूल निकाल देते हैं। पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया। तो कैसे भाग लगाएंगे, 7 से, 7 7 49, 7 7 49, कितना बचा, 4, 43 उतार दिया, 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये, 14। अब 14 के पीछे क्या लाएं कि भाग जाए, 14 तिया 42, 3 ले आए, 3 अगर यहां लाएंगे तो 3 ही, 3 त्रिक का 9 और 14 तिया 42, 3 ला करके जोड़ देंगे, ये हो गया 146। कितना बचा, 4 और 1, 14 बचा ना, 51 लाए, क्या लाए। अब इसमें भाग लगाना है, कितनी बार जाएगा, 9 बार है, नहीं जा रहा है, 9 बार नहीं जा रहा है। नौना में 81 का 1, हंसला की कितनी, 8, 9 छिक्के 54, 54 और 8 कितना हो जाएगा, 62 का 2, हासिल कितनी 6, 9 चौका 36 और 6 कितना हो जाएगा, जैसे अब यहाँ एक भी रख देंगे तो भी ये इससे ज्यादा हो गया ना, ये एक रख देंगे यहाँ तब भी ये क्या हो गया, इससे ज्यादा हो गया, यानी कि ये तो पूर्ण वर्ग है ही नहीं। वो भी यही कह रहा है कि कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, बस यही नहीं, बाकी को तो चेक करने की आवश्यकता ही नहीं। ठीक है ना।
कोई दिक्कत है? हैं? हो गया? हटाएं? हटाएं इसको? चलिए नेक्स्ट, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, फटाफट से जवाब दीजिए इसका। क्या आएगा इसका? क्वेश्चन देख लिया? जरूरत ही नहीं है कुछ, वैसे ही बता दो। चलिए कुछ चीजें छोड़ दीजिए, देखिए अब दोबारा से कुछ सूत्र लिखेंगे आप, जैसे अंडर रूट ए, अंडर रूट ए, अंडर रूट ए, डॉट 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 इनफाइनाइट, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? ए। क्लियर है सबको? इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? ए हो जाती है, ठीक है ना। दूसरा तरीका इसमें हो जाता है अंडर रूट ए, अंडर रूट ए, अंडर रूट ए, डॉट 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 एन पदों तक, यानी कि संख्या को क्या कर देता है? निश्चित कर देता है एन पदों तक। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? ए की पावर 1 माइनस 1/2 की पावर एन, यही है। हो गया? हटाए इनको पहले, दोनों को पहले, ये दोनों नोट करो। हटा दें? चलिए अगला, तीसरा इसमें क्या आ जाता है? तीसरा ये है ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। और इसके लिए क्या करते हैं? तो हमारे पास एक तरीका होता है 1 प्लस अंडर रूट 4a प्लस 1/2, है ना। चौथा इसमें से आ जाता है a माइनस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट। और इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम करते हैं अंडर रूट 4a प्लस 1 माइनस 1/2। हो गया? चलिए
हो गया ये, हटाएं इसको। चलिएगा नेक्स्ट, अगली बात। तो ये किस में लग रहा है हमारा? हेलो, नमस्कार सर, क्लास में सर, बाद में बात कर पाऊंगा ये वाली बात। हाँ, तो मैं 1 बजे के बाद ही कॉल कर पाऊंगा सर, थोड़ा सा व्यस्त हूँ उस समय। हाँ ठीक, ठीक हो गया भाई। तो अंडर रूट में 4 प्लस अंडर रूट में 4 प्लस अंडर रूट में 4, एक कंडीशन तो हमने ये बताई थी इसमें कि अगर इनके गुणनखंड हो जाते हैं, एक तरीका तो ये है कि जैसे यही होता 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, यही होता, यही है, दोनों एक ही है बात तो। पर बात क्या है, सॉर्ट करने के लिए हमने इसमें क्या कर लिया है, एक और सवाल आ जाता है इसी में से, पहले उसको भी लिख दे रहा हूं। जैसे अंडर रूट में 6 माइनस अंडर रूट में 6 माइनस अंडर रूट में 6 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट, ये भी है। तरीका तो वही है सबको करने का। जैसे इसको करना हो तो हम कहेंगे 1 प्लस अंडर रूट 4a, अंडर रूट में 4a, और a की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 चौका 16, 4a 16 प्लस 1 बट्टे कितना, यही होगा। तो 1 प्लस अंडर रूट 17 बट्टे 2। इसको आप सॉल्व करना चाहेंगे, इसमें a की वैल्यू कितनी है 6, कितनी है 6, तो आप इसके बारे में कहेंगे कि 1 प्लस अंडर रूट 6 चौका 24 और एक कितना हो जाएगा 25 बट्टे 2, 25 की वैल्यू कितनी हो जाती है 5, 5 और एक जोड़ दिया तो कितने हो गए 6, 6 बट्टे 2 की वैल्यू कितनी हो गई, क्लियर है ना। अब हमने इसको क्या किया है, इसके हमने गुणनखंड किए, एक कर लिया है 2 और एक कर लिया है। अब हम कहते हैं कि शॉर्ट ट्रिक, वो कुछ भी नहीं था, इसी से निकला था, और शॉर्ट ट्रिक रखी रह जाएगी। अगर क्वेश्चन के गुणनखंड नहीं हुए तो 4 के कर दो शॉर्ट ट्रिक, 5 के कर दो, 7 के कर दो, 8 के कर दो, ठीक है ना, वो केवल उसी समीकरण में से निकला हुआ पार्ट है ना। तो इसके गुणनखंड हुए 2 और 3, जब कभी भी ये काई की वैल्यू आए प्लस की आएगी तो हो गया बड़ा मान, यानी कि इसका आंसर हो गया कितना 3। और ऐसे ही ये 6 है, इसके भी कितने हो जाएंगे 2 और 3, और जब कभी भी ये माइनस आए तो इसमें कौन सी वैल्यू हो जाएगी छोटी 2, क्लियर है। हाँ हो जाएगा उससे भी, है बन आएगा तभी आएगा। हो गया, हो तो जाएगा वन, समीकरण से भी हो जाएगा। हाँ ऐसे ही है, पहले ये हो गया कि नहीं हुआ ये बताओ, कौन से वाले में? हाँ सब में वो तो रखते हैं अलग से, वो रखते हैं अलग से कैलकुलेशन में, कभी भी एग्जामिनेशन में इस टाइप से नहीं रखता उसको, प्लस माइनस के एग्जाम ये जो रखता है इसको यहाँ रखता है प्लस माइनस। और ये प्लस माइनस रखने का मतलब केवल इतना सा होता है कि अगर पॉजिटिव की संख्या है तो प्लस वाले में रख देंगे, और नेगेटिव वाली संख्या है तो इस वाले में रख देंगे, यानी कि इसको माइनस कर देते हैं कमें। अरे फॉर्मूला नहीं, यही फॉर्मेट है जो एग्जाम, इसमें क्या दिक्कत आ रही है ये बताओ मुझे पहले। हाँ तो वही तो है ही, और है क्या, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, याद कर लिया। अब इसको करें आगे, चलिए हटाएं इसको, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लगाइए।
वो गेटे कर दी, ठीक है। हो गया, हो गया भाई सबका। क्वेश्चन क्या है, एक संख्या के वर्ग में 96 स्क्वायर जोड़ने पर उत्तर कितना आता है? 16,441 आता है। ये संख्या क्या है? संख्या कुछ भी मान लें, संख्या मान लें, कुछ भी, क्या मान लें? एक्स मान लें। यानी कि ये कह रहा है एक संख्या यानी कि एक्स के वर्ग में 96 स्क्वायर जोड़ने पर उत्तर कितना आता है? 16,400। यानी कि आप क्या करें, 96 का वर्ग करके सबसे पहले इसमें से माइनस कर दें। 96 का वर्ग कीजिए, फिर आपसे कितना हुआ? 9216। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16,441 माइनस 9216। घटा दीजिए, 11 में से 6 गया तो कितना बचा? 5। 3 में से 1 गया तो, 4 में से 2 गया तो 2, और ये 16 में से 9 गया तो कितना बचा? एक्स स्क्वायर बराबर 7225। और इस फॉर्मेट में मैंने कुछ बताया था आप लोगों को, ध्यान है? 25 का मतलब कितना? 5। और इसको क्या कर लेंगे, एक माइनस प्लस करके 8 नाम, तो इसमें से छोटा वाला ले लेंगे, यानी कि कितना आ गया? 8। 85। ये किसका वर्ग है? 7225, 85 का। हाँ जी। वर्ग होगा नहीं तो, जरूरी नहीं है वर्ग हो, ये तो दो संख्याओं के वर्गों का जोड़ है, जरूरी थोड़ी नहीं है वर्ग हो कोई। हो गया, हटाएं। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बनाइए। छोड़ दीजिए, समझिए, बिल्कुल छोड़ दो इसको। देखो, दो तीन तरीके से यहां से क्वेश्चन आता है। एक तो ऐसे करके आ जाएगा कि किसी संख्या का गुणा करने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाती है, या किस संख्या का भाग देने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाती है ना? जैसे मान के चलिए कि एक क्वेश्चन है, पहले एक क्वेश्चन लिखिए छोटा सा। लिखिए 2,79,000, 2,79,936, 2,79,936 को किस संख्या से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए? किस संख्या से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए?
बन रहा है कुछ? बिल्कुल छोड़ दो यहीं के, यहां देखिए, बिल्कुल छोड़ दो एकदम से, यहां देखिए। जब कभी भी गुणा करना होगा या भाग देना होगा, भाग देना होगा या गुणा करना होगा, चाहे आपसे वर्ग पूछे चाहे आपसे घन पूछे, है ना, कुछ भी पूछे, चाहे वर्ग पूछे चाहे घन पूछे, वर्ग या घन बनाने के लिए गुणा या भाग जब भी आपसे करना होगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसके गुणनखंड कर देंगे, संख्या के गुणनखंड कर देंगे। हम इसको सबसे पहले तोड़ देंगे, तोड़ेंगे और छोटे छोटे अंकों से तोड़ेंगे। 2 से तोड़ दीजिए, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 9 18, 2 9 18, 2 6 12, 2 8 16, 2 6 12, 2 9 18, 2 9 18, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 9 18, 2 9 18, 2 दूनी 4, 1 7 4 18 6, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 2 चौका 8 और 8 दूनी 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 सत्ते 14। अब ये 2 से तो कटेगा नहीं, तो देखेंगे 7 8 15, 15 और 3 कितने हो गए 18, यानी कि 3 से कट रहा है। किससे कट रहा है? 3 से। 3 की कैलकुलेशन करेंगे, 3 7 21, 3 दूनी 6 और 3 9 27, 729 शायद होता है, कुछ ध्यान हो तो। नहीं भी हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, गुणनखंड कर दो पहले आप एक बार, 3 से करो, 3 दूनी 6, कितना बचा 1, 3 चौका 3 त्रिका 243 हो गया। अभी अलग से कर दे रहे हैं यहाँ, है ना, 243 के गुणनखंड और कर दो, मैंने संख्या बड़ी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। 3 8 24, 3 एकम 3, 3 से करेंगे 27 बार, 3 से करेंगे 9 बार, 3 से करेंगे 3 बार, और 3 से करेंगे कितनी बार? इतनी बड़ी संख्या पूछेगा नहीं, पर संख्या बड़ी ले ली हमने, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिएगा यहाँ, सबसे पहले तो हमको क्या बनाना है, इसको पूर्ण वर्ग। पहला क्वेश्चन है हमको इसको बनाना क्या है, पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग बनाना है, तो पूर्ण वर्ग बनाने का मतलब क्या है, जोड़ा होते हैं पेयर, है ना। तो देखिएगा ये जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा बन रहा है, सिंगल छूट गया, ये जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा बन रहा है, सिंगल छूट गया। यानी कि कौन कौन छूटा है, एक तो 2 छोटा है, और एक कौन छूटा है, 3 छूटा है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, गुणा करने के लिए कहे या भाग करने के लिए रहे, दोनों आंसर एक ही होते हैं। एक तो 2 का एक्स्ट्रा है और एक 3 का एक्स्ट्रा है, यानी कि 2 तिया 6 का गुणा कर दो तब भी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, और 6 का भाग लगा दो तब भी संख्या है। क्या हो गया? अरे ज्ञान मत लगाओ भयंकर वाला, क्या भयंकर दिमाग लगाया एकदम। कुछ भी नहीं है वो, ज्ञान मत लगाओ, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, प्रॉपर वे में गलत हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं, क्या करना है, जबकि गुणा करने के लिए कहेगा या भाग करने के लिए कहेगा, दोनों आंसर सेम रहेंगे वर्ग में। किसमें? वर्ग बनाने में। गुणा करने के लिए कहे या भाग करने के लिए कहे, दोनों आंसर सेम रहेंगे, दोनों ही आंसर क्या रहेंगे 6। क्लियर है? क्योंकि यहां पर कितना बचा हुआ था 2, और यहां कितना बचा हुआ था 3, 2 तिया कितना हो गया, इस बात में कोई दिक्कत है? क्लियर है ये बात? अब दूसरी बात, इसी में घन पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा घन, और घन में मान के चलो कि गुणा के लिए पूछ रहा है। किसके लिए? गुणा के लिए। तो घन में कितने कितने का बनाते हैं हम जोड़ा? 3 3 का, यानी कि एक जोड़ा तो ये बन गया घन का। क्लियर है? दूसरा जोड़ा ये बन गया घन का, एक 2 एक्स्ट्रा बच गया, इसमें 2 तो है, 1 और 3 का चाहिए, यानी कि एक जोड़ा तो यहां तक बन गया, दूसरा जोड़ा यहां तक बन गया, इसमें 3 एक्स्ट्रा है। घन बनाने के लिए पेयर कितने कितने के? 3 3 के। कितने कितने के? इसका मतलब क्या है, इसमें कितने एक्स्ट्रा पेयर चाहिए हमें? 2 2 के, 2 और चाहिए भी, एक ही तो है, कितने और चाहिए? और गुणा करना है तो यानी कि 2 तो हमको 2 2 के पेयर चाहिए, और 2 किसके पेयर चाहिए हमको, क्योंकि 3 बचा हुआ है, यानी कि 2 हमको 3 3 के चाहिए। क्लियर है कि नहीं है? यानी कि 3 त्रिका 9 तिया 27 दूनी, सॉरी 3 त्रिका 9 9 दूनी 18, 18 दूनी, यानी कि घन बनाना है तो गुणा करने वाली संख्या कितनी आएगी? क्लियर है? घन बनाना है तो गुणा करने वाली संख्या कितनी आ जाएगी? 36। और अगर घन ही बनाना है
और पूछ ले हमसे भाग करने वाली संख्या, कौन सी वाली? तो भाग करने वाली संख्या वो होगी जो शेष बची हुई है। तो इसमें शेष कितना बचा हुआ है? इस वाले जोड़े में 3 2 बचा हुआ है, और इस वाले जोड़े में क्या बचा हुआ है? यानी कि 2 3 या, बात समझ गए नहीं समझ गए? अगर पूर्ण वर्ग कराएगा तो भाग और गुणा वाली दोनों एक जैसी हो जाती है, क्योंकि 2 2 के जोड़े बनते हैं। लेकिन घन कराएगा तो क्लियर है, जोड़े बनाने के बाद जितने की कमी पड़ रही है उतने का हम क्या कर देंगे? गुणा। और भाग कराएगा तो जितना हमारे पास एक्स्ट्रा उन सबको भाग कर देंगे। क्लियर? हटा दें इसको, पहले नोट कर लो इसको, आगे जब बढ़ते हैं। हटाएं से, हो गया भाई सबका? चलिए आगे देखिए। अब क्वेश्चन आया है 9889 को पूर्ण वर्ग बनाना है। क्या बनाना है? पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें से घटाई जाने वाली न्यूनतम संख्या। अब क्वेश्चन दूसरे टाइप का आता है, या तो घटाने वाली पूछता है या जोड़ने वाली पूछता है, या तो घटाने वाली पूछता है या जोड़ने वाली पूछता है। इसके लिए क्या करेंगे? बनाना क्या है? पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग बनाना है तो 89 98 89 वर्ग हम कुछ इसी तरीके से बनाते हैं क्या? पेयर बनाएंगे, 9 से 9 नाम कितना बचेगा? 17 है ना। यहां कितना ऐड कर देंगे? ये कितना हो जाएगा? अब कितना उतारेंगे? क्लियर है? अब बस यहीं पर खेल है, लास्ट पद पर, लास्ट पद पर खेल है। अगर घटाने के लिए कहता है, क्या करने के लिए? तो घटाने का तो मतलब होता है कि उसको ऊपर वाले को ज्यादा ही रखना है आपको, है ना, उसको ज्यादा ही रखना है। ज्यादा ही रखना है का मतलब क्या है? 18 का भाग लगाइए 178 में, 18 निम्मा 18 निम्मा मर गए जी, 162 कम है ना इससे। यानी कि 9 आप यहां कर सकते हैं और 9 यहां कर सकते हैं। क्लियर है? 9 का गुणा करेंगे, 9 नाम 81 का 1 हासिल 8, 9 8 72 और 8 80, हासिल कितनी? 8, 9 का 9 और 8 कितना हो गया? 17। कितना बचा भाई? कितना बचा? ये जो लास्ट में शेषफल आएगा ना, लास्ट में ये जो शेषफल आएगा, ये संख्या निकल करके आएगी घटाने वाली। कौन सी वाली? इस बात में कोई दिक्कत है? क्लियर है? अब रुक जाइए, पहले करिए कुछ भी मत। दूसरा क्वेश्चन देखिए। जैसे एक क्वेश्चन है 6719, कितना? 6719 में क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए? इसमें क्या करना है? जोड़ना है। 6719 में क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए? इसके लिए क्या करेंगे वो समझिए। काम वही है, 6719 है ना। करना क्या है एक्स्ट्रा? वही सब क्या कर दें? 8 जोड़ दें। अच्छा, जोड़ा बना दिए है ना। सबसे पहले हम कितने का भाग लगाएंगे? 8 का, 8 8 64, कितना बचा? 3, उतार दिया 19, 8 जोड़ा था इसलिए यहां ला करके जोड़ दिया, 8 और 8 कितने हो गए? 16। अभी समझिएगा, घटाने वाली संख्या में तो इसको हमेशा कम रखना है, लेकिन जोड़ने वाली संख्या में अगले पद पर चले जाना है। जैसे 16 का भाग 31 में कितनी बार जाता है? एक बार। कम है परंतु हमको जोड़ना है, तो जोड़ने का मतलब है एक एक्स्ट्रा कर लो। एक बार जा रहा था, आप कितनी बार दे दो? 2 बार, यानी कि 2 यहां लिख दो
2 यानी, क्लियर है। अभी आप करो गुणा, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12 का 2 हासिल कितनी 1, 2 एकम 2 और 1, बस समझिएगा इसमें से उल्टा घटा दो, 324 में से 319 घटा दो, 5 आंसर आ गया। क्या जोड़े 5 जोड़े, समझे नहीं समझे, क्लियर है, छाप दो। हो गया, हटाएं, चलिए नेक्स्ट, अगला। अब बनाइए क्वेश्चन। सही है, हो गया। क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या, संख्या कुछ भी मान लें, एक्स मान लेते हैं, के वर्ग यानी कि स्क्वायर में से 9 स्क्वायर घटाने पर यानी कि -9 का स्क्वायर कितना हो जाता है, बराबर मूल्य कितना आता है, यही है ना, माइनस की संख्या बराबर में कुछ की हो गई प्लस की, 544 और 81 कितने हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 625, तो एक्स बराबर कितना 25, हटाएं, चलिए नेक्स्ट बनाइए फटाफट से। सही है, हो गया। चलिए बराबर में संख्या है तो इस तरीके से सॉल्व होंगी, इसका इसमें गुणा होगा, एक बार ये क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर और एक बार क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क को एक्स मान लें, तो एक बार x की पावर 2 और एक बार x की पावर 1, क्या हो गया x की पावर 3 बराबर, इसको क्या लिख देंगे हम 16 गुणा 108, चाहो तो 16 गुणा 108 कर लो, चाहो तो वर्ग और क्यू में तोड़ लो इनको, जैसे तुम्हें उचित लगे वैसे कर लो, गुणा ही कर लें, 16 8 128 के 8 हासिल 12, 2 और कर दिए क्योंकि एक है, 16 16 और 1 1728 हो गया एक्स क्यू बराबर, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1728, किसका क्यू है, हो गया, हटाएं, हटाएं भाई, चलिए नेक्स्ट, अगला बनाइए क्वेश्चन। सही है, हो गया। अब इन दोनों का गुणा करना पड़ेगा, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर,
अब एक्स स्क्वायर हो चुका है तो एक बात तो हमारे दिमाग में पहले तय हो जानी चाहिए कि आपको निकालना क्या है, वर्गमूल। क्या निकालना है, इन दोनों का गुणा करना है। तो 121 का वर्गमूल कितना और 81 का कितना, 11 9। क्लियर है ना, कोई दिक्कत है इसमें। नेक्स्ट अगला बनाइए फटाफट से। हम्म सही है। हो गया, सबका हो गया भाई, सही है। 2486 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें से न्यूनतम कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए, है ना। क्या बनाना है, वर्गमूल। घटाने वाली संख्या बतानी है। 24 के लिए किसका भाग लगाएंगे सबसे पहले, 55 25 तो ज्यादा हो जाएगा, 4 का लगाएंगे। 4 चौका 16, कितना बचा 8, 86 उतार दिया। 4 और 4 कितना हो गया 8। आप मैक्सिमम कितनी बार भाग दे सकते हैं, 9 बार। कितनी बार, यानी कि 9 यहां कीजिए और 9 नाम 81 का एक हासिल कितनी 8, 9 8 72, 72 और 8 कितना हो जाएगा 80। कितना बचा, यही संख्या आ गई कौन सी, घटाने वाली। हाँ, तो 11 बार दे नहीं सकते ना, क्योंकि एक ही पद में भाग देना होता है, दोनों में नहीं देना होता। तो मैक्सिमम नंबर क्या लिखेंगे अपना, हो गया, हटाएं, कोई दिक्कत है इसमें। चलिए नेक्स्ट अगला बनाइए फटाफट से। सही है। अरे इसमें भी फेल पड़े तुम लोग, तो छोटी छोटी संख्या है, ये तो पता होगा वैसे ही। 30 का वर्ग कितना होता है, 31 का कितना होता है 961, और 32 का कितना होता है 1024, है ना। अभी आपको कौन सी पूछ रहा है, घटाने वाली। घटाने वाली का मतलब है इससे कम वाली ले लो, कौन सी है 31 का वर्ग 961, इसमें से 961 सीधा घटा दो। बाय द वे पूछता जोड़ने वाली कौन सी, जोड़ने वाली तो संख्या कितनी थी 980, जोड़ने वाली का मतलब है 32 का वर्ग कितना 1024, में से इसको घटा दो। हाँ, अगर तुमको जहां तक पता है वहां तक सब सोल्व हो जाएंगे। अबे गधे, सब वर्ग बताए तुझे, है ना, वो पीछे वाले सब पता दे तुझे। टोटल याद है तुझे सब। हो गया, कोई दिक्कत है इसमें, क्लियर है, हटाएं। नेक्स्ट चलिए बनाइए, बनाइए फटाफट से।
ठीक, सबका हुआ। इक्यासी किसके का हो गया? 54 सही है। तेरह स्क्वायर से एक संख्या घटाने पर मूल्य 88 आता है। तेरह का स्क्वायर कितना होता है? 169। तेरह स्क्वायर यानी कि 169 से एक संख्या घटाने पर मूल्य आता है 88, यानी कि 169 से 88 को घटा दोगे तो संख्या निकल के आ जाएगी, है ना? है ना? इस संख्या का 2/3 मूल्य बताना है, गुणा 2/3। 169 में से 88 गए तो कितने बचे? 81 गुणा 2/3 से 27 बार, और 27 दूनी 54, इनमें से कोई नहीं। हो गया? और उसको पता है तुम यही लगाओगे क्योंकि तुम बहुत जल्दी में हो। हटाएं? हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन का जवाब देना जितना अनिवार्य है उससे ज्यादा अनिवार्य है क्वेश्चन को पढ़ना, पूछ क्या रहा है। पर वही गलती करते हैं, वही नहीं करना है लास्ट तक। नेक्स्ट, बनाइए। ये मोबाइल रख जेब में, गधे। हो गया? सही है। हाँ जी। अच्छा, 36 के वर्ग से 27 का वर्ग घटाने पर मूल्य कितना आएगा? 36 के वर्ग में से 27 का वर्ग घटाने का मतलब क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार जोड़ दीजिए, 36 और 27 कितना हो जाएगा? 63। और एक बार घटा दीजिए, 36 में से 27 गए तो कितने बचे? 9। 9 या 27 का 7, हासिल लगी 2, 9 छक्के 54 और 2 56। ये सवाल है। हटाएं? क्या कहेंगे भाई साहब? अब गधे, 36 के वर्ग और 27 के वर्ग घटाने पर कितना मूल्य, यानी कि इसको हम लिखेंगे क्या? 36 स्क्वायर माइनस, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आंखें यहां है ही नहीं ना, देखेगा कहां से? हाँ हाँ, बना ऑप्शन। ठीक, हो गया। 21 के वर्ग को 11 के घन से घटाने पर मूल्य क्या होगा? बिल्कुल सही है, 890। और ठीक है, तो 21 के वर्ग को 11 के घन से घटाने पर, तो 11 के घन से घटाना है, 11 का घन कितना होता है?
1331। 1331 में से 21 का वर्ग घटाना है, कितना? एक में से एक गया तो 0, 13 में से 4 गए तो 9, 12 में से 4 गए तो कितने बचे? 890। हटाएं। नेक्स्ट बनाइए फटाफट से। बिल्कुल फिक्स कट किया है। अच्छा, तो कहीं कटिंग गड़बड़ कर दी है। हो गया ये 35 स्क्वायर इंटू 25, यानी कि 35 इंटू 35 इंटू 25 बट्टे 185, यही है। पचम 5 तिया 15 और 5 सत्ते। अब देखना कोई पॉइंट वॉइंट में तो है नहीं, 37 का भाग जा नहीं रहा। इसका मतलब क्या? आंसर होगा लगभग में, और लगभग का मतलब है इन दोनों को काट लीजिए। 35 पंजे, 35 पंजे, 35 पंजे से कुछ कम हुआ आंसर, क्योंकि 35 से हम 37 काट रहे हैं नीचे वाला, यानी कि कुछ ज्यादा बार कम बार काटेगा ना, एक से कुछ कम बार काटेगा। इसका मतलब क्या? पचम 25 और 5 दिया 15 और 2 17, 175 से कुछ कम होगा ऑप्शन में। अब 175 से कुछ कम वाला कौन सा ऑप्शन है ये देख लो, बस बस वही आंसर वैलिड होगा। ठीक है। और बाय द वे यहां 37 की बजाय होते 33 तो फिर देखते ज्यादा वाला, कुछ ज्यादा वाला। ठीक है ना, लगभग में आंसर है। हटाए इनको। नेक्स्ट अगला बनाइए फटाफट से। हाँ 39 हो गया। क्वेश्चन है एक संख्या के वर्ग से 17 स्क्वायर घटाने पर उत्तर 1232 आता है, यही है ना। एक संख्या के वर्ग से, एक संख्या का वर्ग क्या? एक्स स्क्वायर से 17 स्क्वायर घटाने पर माइनस के 17 स्क्वायर बराबर कितना? 1200। 17 का वर्ग कितना होता है? माइनस की संख्या बराबर में जाएगी तो किसकी हो जाएगी? प्लस की, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 1232 प्लस 200, जोड़ करके कितने आ रहे हैं? 9 और 2 11 का, एक हासिल लगी 1, 8 और 3 11 और 1 12 का 2, हासिल कितनी? 1, 12 और 2 14 और 1, एक्स स्क्वायर बराबर 1521। 1521 किसका वर्ग है? 39 का। ऑप्शन डी। हटाएं।
नेक्स्ट बनाओ। सही है, हो गया। देखिए इसको हम एक्स स्क्र इंटू 12 के स्क्वायर को हम 12 गुणा बटे 48 के स्क्वायर को हम 48 गुणा बराबर क्या बन गई बात, 12 चौका 4 गुणा 4 कितना हो गया, ये भी वर्ग है और ये भी वर्ग है। एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स की वैल्यू लेनी है तो इन दोनों में से एक, और इसका वर्गमूल कितना, 9 चौका 36। हो गया, हटाएं। नेक्स्ट बनाओ। हो गया सबका, चलिए समझिए थोड़ी सी बात। कभी भी आपको कोई कैलकुलेशन करनी पड़े है ना, और कोई समीकरण की कैलकुलेशन है, तो उसमें हमेशा आप याद रखिए कि जोड़ की या घटाव की जो भी संख्या हो उसको सबसे पहले बराबर में ट्रांसफर कर दो, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाती है। तो हमारे पास एक संख्या बनती है 68 इंटू अंडर रूट एक्स बराबर माइनस की संख्या है, इसको बराबर में ट्रांसफर कर दो, काय की हो जाएगी, प्लस की। जोड़ दीजिए, एक और एक हो गया 2, 9 और 2 11 का एक हासिल लगी 1, 5 और 4 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 3 और 1 कितना 4012 हो गया। 4012 में 68 का भाग लगा दो, लगाइए फटाफट से। चार से काटते हैं, कितनी बार कटा, 4 से इसको काटा 10 बार और 4 तिया, यही हो गया 17 पंजे 85, कितने बचे 15, 17 निम्मा अंडर रूट एक्स बराबर 59, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 59 इंटू 59, जो भी आ जाए 3481 आ रहा होगा, ठीक है। हटाएं इसको भी। नेक्स्ट अगला बनाइए। नौ सौ पैंतालीस को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें से न्यूनतम संख्या ज्ञात हटाई जानी चाहिए, हो गया उसका सबका। 30 का वर्ग 900, 900 से कितना एक्स्ट्रा 45, चलिए बहुत बढ़िया, कुछ तो चीजें समझ में आई, बनाइए।
सही है। एक हो गया सबका। 5 का क्यों कितना होता है? 125 से 125 की एक घात कैंसिल। क्लियर है? ये 25 का वर्ग है। 25 के इसमें भाग लगाएंगे तो एक बार जाएगा, 25 बार जाएगा, और इसमें भाग लगाएंगे 25 का तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। ये कितना रह गया? 25 को आप क्या लिख सकते हो? 5 की घात कितनी? 2 बराबर ये क्या हो गया? 5 की घात क्वेश्चन मार्क इंटू 5 की घात 1। तो इसको क्या लिखेंगे हम? 5 की घात 1 प्लस क्वेश्चन मार्क का मतलब कितना? x। या तो ऐसे लिख दो, ऐसे भी नहीं लिखना है तो कुछ और भी कर सकते हैं हम। इसको छोड़िए, 5 से अब इसको काट दीजिए, कितनी बार कटा? सीधा सीधा। क्लियर है? और यहां पावर कितनी मान लिए? 1, 5 से 5 खत्म। हटाएं। नेक्स्ट बनाइए फटाफट से। हो गया? ये a है और ये क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर। अंडर रूट 6 का वर्ग कितना? 6 प्लस बी स्क्वायर 3 का वर्ग कितना? 9 माइनस के 2ab। तो -2। a की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट 6 और b की वैल्यू कितनी है? 3 बराबर क्वेश्चन मार्क को मान लो x माइनस 2 से 16 कुछ होता है शायद, 6 को घन होता है। तो 6 को घन होता है तो 6 के घने हम ऐसे ही तो लिख सकते हैं कि 6 को वर्ग इंटू 6, और 6 के वर्ग बाहर लेंगे तो कहा बाहर आवे हो? 6 और अंडर रूट में बच्चे रह जाओ 6, और ये 3 दूनी 6 अंडर रूट में का रहेगा? दोनों तरफ का के माइनस के, दोनों तरफ सेम चिन्ह, संख्या कट गई। x बराबर का बच्चे 9 और 6 15। क्लियर है? हटाएं। नेक्स्ट बनाइए फटाफट से। हो गया? क्या रहा है? 7 को अलग आई ना रहो, ये और बढ़िया है। 169 अंडर रूट के अंदर है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 13 का वर्ग 169 होता है, और भाग की संख्या है तो सबसे पहले भाग लगा दें। 13 का भाग कितनी बार गया? इस बात में कोई दिक्कत है? 5 का वर्ग कितना हो गया? 25 दूनी 50 माइनस के 3 का वर्ग 9। 50 में से 9 गए तो कितने बचे? 41। माइनस की संख्या बराबर होगी तो किसकी हो जाएगी? बराबर क्या? 4 का वर्ग कितना? 16 और 41 कितना हो गया? हो गया? बंद करो यार।